नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल के चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं, तरुण मल्होत्रा। आज का ना बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। आज का टॉपिक ये है, जो आप ये लोग देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स बाहर बाहर से आए हैं, ये आज से पहले आपकी जगह पर खड़े थे। इनके मन में ना बहुत सारे सवाल थे और बहुत जगह ये घूमे, बहुत जगह इन्होंने ट्राई करा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए और इतने सारे सवाल थे कि आने से पहले क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मेरा कोर्स ख़त्म होगा, क्या पता मैं ये कर पाऊँगा, क्या पता मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैंने तो कभी आईसी नहीं उतारी, कभी वो नहीं उतारा। तो शायद से ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और आप भी इसी वीडियो को देख के या किसी और की भी वीडियो को देख के आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे। तो ये सवालों का ना, जो भी आपके मन में आता है, ये लाइव हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही बता सकते हैं। आने से क्या नाम है जी आपका? सचिन। सचिन, कहाँ से हो? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। आने से पहले आपके मन में क्या सवाल थे? सर बहुत सारे क्या सवाल थे? जैसे कि हम 22 दिन में ही सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कि कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे सर होंगे, कहाँ से आए होंगे टीचर, बेसिक कराते होंगे या फिर हमें इसके अंदर क्या कहते हैं, थ्योरी ज़्यादा कराते हैं कि प्रैक्टिकल ज़्यादा कराएंगे। लेकिन हमने यहाँ के देखा कि हमारे पास थ्योरी ना के बराबर थी, प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा था। हमने आईसी वगैरह पे और बोर्ड पे सबसे ज़्यादा काम करा, थ्योरी ना के बराबर थी। और आपके मन में क्या डाउट था, मतलब पहले दिन जब आप आए क्लास के अंदर? पहले दिन आए तो सर हमें लग ही नहीं रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सर ने हमें एक एक कंपोनेंट के बारे में एक एक चीज़ पढ़ाई, तो अब हमें सब कुछ समझ में आया। फिर क्लास में आराम से होती है, फास्ट होती है? मतलब बहुत आराम से, जब तक एक एक बच्चे को सिखाया तो सर ने अपने आप ही बिठा एक होता है कोर्स खत्म करना, एक होता है सीखना। नहीं, कोर्स खत्म करने वाली चीज़ तो देखी नहीं हमने यहाँ। नहीं। यहाँ तो सिखाने वाली चीज़ देखी, भाई सीखोगे तो आगे जाएंगे, नहीं सीखोगे तो दोबारा करेंगे। वेरी गुड। और क्या ऐसा सवाल था जो हर आदमी के मन में आता होगा? बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि देखो सर क्या है ना, आज तक जैसे मैं पहले ऐसे, मेरे को ज़्यादा तक लोगों ने यही बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग ना बेकार है, मत सीखो, कुछ सिखाते ही नहीं है। लेकिन क्या है कि अब हम सीखे हैं तो हमें पता चला कि 2-4 साल पहले चीज़ अलग थी और अब चीज़ अलग है। पहले क्या होता था, पहले पुराने फ़ोनों में अलग तरीके से चेक किया होता था, लेकिन अब के फ़ोन में क्या है, सब कुछ ही चेंज हो गया है। अब पहले क्या होता था, एक चीज़ खराब हुई तो चल जाता था, अब क्या है, नहीं, वो चीज़ नहीं है, अब सब कुछ ही है, अलग है। लाइट सेक्शन अलग हो गया हमारा, सब कुछ सेक्शन वाइज पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। जिस उम्मीद से आए थे आप अपना काम छोड़ के या दुकान, आपके दिन खराब हुए नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हुई? पूरी हुई, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ, आपके मन में क्या सवाल आए थे आने से पहले? मैं चाहता हूँ कि यार जो लोग खड़े हैं ना वहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में जरूर आए होंगे। 10 इंस्टीट्यूट पे फ़ोन करते हैं, वो हर आदमी अपने बेटे को अच्छा बताता है, हर आदमी अपनी चीज़ को अच्छा ही बताता है कि नहीं बताता? आपने भी ट्राई किया होगा। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से हम बताएं कि क्या आपके मन में सवाल आए थे और कैसे जवाब मिला उनका। सवाल यही है भाजी, मैं ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा, काम पे सीखा सी पहले साल पहले? ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ। अच्छा, अपडेट वास्ते आए जी सी? बस। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। आईफोन ਦਾ अच्छा। ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ, ਵੈਸੇ ਫੋਲਡਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ 4 ਟੀਚਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ सही सिखाਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ पूरा टाइम? ਹਾਂਜੀ, कोई टाइम खराब नहीं? कोई टाइम खराब। लगता है कि 2 महीने 3 महीने ਦੇ ਜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ? ਫਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ। 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 22 ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। 22 दिन भी वो ज़्यादा है। आप पहले फ्रेशर थे, एक्सपीरियंस थे? फ्रेशर ही। बिल्कुल फ्रेशर? हाँ, फ्रेशर। तो आपकी क्लास में कोई एक्सपीरियंस था? क्लास में तो सर मैं जब वहाँ से निकल रहा था ना, राजस्थान से, तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं अच्छे से काम सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, या अच्छा सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। हाँ, ये था। फिर मेरे को यहाँ आने के बाद जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की, स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कंपोनेंट वगैरह, लाइन चेक, GR चेक, वोल्टेज चेकिंग और कंपोनेंट जितने भी पार्ट्स वगैरह जो भी इसमें लाइनिंग होती है ना, और जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्प्लीटली अच्छे तरीके से धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है।
और मन में ऐसा क्या डाउट था जिसको लग रहा था कि मेरे पैसे खराब हो जाएंगे? जैसे किसी इंस्टीट्यूट पे फोन करो, वो डराते हैं जी आपके पैसे खराब हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट टाइम यहीं का कॉल किया था और यहीं पे आया हूँ मैं। अच्छा। और फर्स्ट टाइम आने के बाद मेरे को ये लगा कि हाँ भाई अच्छा सिखा रहे हैं और अच्छे तरीके से ही मेरे को कवर कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। जिसमें सभी सर है, आकिब सर है, अनुज सर है, दीपक सर है, करीब करीब जो भी सर है ना सॉफ्टवेयर वाले हैं, जो भी दीपक जी हैं, अच्छे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और अच्छी तरीके से ही क्लासों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं कि जबरदस्ती का कोई काम नहीं है कि खत्म कर दो। नहीं, और नहीं, 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 और कई जगह होता है फीस ले लेते हैं, उसके बाद तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। वो अच्छे तरीके से लाइनिंग स्टार्टिंग जब लेवल अच्छा चल रहा है ना कि स्टार्टिंग जैसे कंपोनेंट चेक कराना, उसके बाद में हम लास्ट CPU डबल डेकर तक आ जाते तो अच्छा ही है ना। ठीक है, आपके मन में क्या सवाल आया था? सर मैंने जब इंक्वायरी किया था मतलब 3-4 इंस्टीट्यूट में, तभी वो 1.5 महीना 2 महीने के कोर्स था और बाबा मेरे पास इतना टाइम नहीं था, घर छोड़ के इतने दूर से आया हूँ, उड़ीसा से मैं आया हूँ। तो सवाल मन में ये था कि 22 दिन का कोर्स है तो शायद कुछ सिखाते होंगे, नहीं सिखाते होंगे, कुछ तो छूटा होगा। लेकिन यहाँ आके पता चला कि 22 दिन में हम इतना सीख गए कि हम मोबाइल के कोई भी मतलब डिफेक्ट हो या प्रॉब्लम हो वो कर सकते हैं आराम से। अच्छा, और मन में क्या सवाल आया था उड़ीसा से इतने, और मन में क्या था? और सर मतलब प्रैक्टिकल भी जरूरी है थ्योरी के अलावा। तो यहाँ प्रैक्टिकल के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब सफिशिएंट मतलब बोर्ड मिल जाता है हमें प्रैक्टिस करने के लिए। मिलता है बोर्ड? जी सर बिल्कुल मिलता है, जितना मांगो उतना मिलता है? हाँ सर मिल जाता है, मिल जाता है सर। तो और कोई ऐसी चीज़ जो आम आदमी सोचता है, घर बैठा हुआ वीडियो देखता है, इतनी सारी वीडियोस देखता है, वो कंफ्यूज हो जाता है? जी कंफ्यूज होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी फीस ज़्यादा है, हम बहुत टाइम देते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी फीस इतनी कम है, हम कुछ पढ़ाते ही नहीं, सिलेबस ही नहीं है। ऐसा नहीं है? सर यहाँ पे मतलब 22 दिन में पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो गया। कोर्स में मतलब सिलेबस कम कर देते हैं? नहीं सर कम नहीं, बिल्कुल सही है। एडवांस नहीं पढ़ाते? जी पढ़ाते डबल डेकर नहीं हैं, कराते? जी पढ़ाते हैं, सब कराते हैं, डबल डेकर भी हो जाता है। जितने प्रॉब्लम होते हैं ना मोबाइल के काफ़ी सब कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता जी है सर। कोई उसमें फ्रेशर भी सीख जाता है? मैं ही फ्रेशर हूँ सर। अभी मैं ही फ्रेशर? फ्रेशर हूँ, मेरा मतलब मोबाइल से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं सीख गया हूँ। पहले किस फील्ड में थे? मेरा फर्टिलाइजर का दुकान था। अच्छा, फर्टिलाइजर का दुकान था। फर्टिलाइजर से इसमें आए थे। बहुत। आपका किस चीज़ का था? मेरा तो पहले तो स्टार्टिंग यही है अच्छा, मोबाइल, यही बट है। क्या है घड़ी का और अच्छा, मोबाइल घड़ी का था, ठीक है। यही है। आपके मन में क्या था जब आप फ्रेशर थे? आपके मन में क्या आता था? आप तो सबसे सर मेरे मन में ये था कि मैं 22 दिन में कोर्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और सब कहते थे कि भाई 22 दिन बहुत कम है, कम से कम 3 महीना तो होना चाहिए। दूसरे इंस्टीट्यूट में 3 महीना होता है। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, 3 महीना तो बहुत है, 3 महीना कम से कम होना चाहिए। फिर सब जगह पूछा मैंने, कहा बाबा टूल्स क्या अच्छा ही है, ट्राई कर। और एक दो मेरे दोस्त ने रेफर किया यहाँ पे आने के लिए। तो मैंने मैम से बात की, जो रिसेप्शन में बैठती सारी का, मैं उनसे बात की। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद एक दो जगह फिर गए, बात की, अपने घर में डिस्कस किया। फिर इसके बाद नेट में मैंने सर्च मारा यहाँ के बारे में, रिव्यू अच्छी थी। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं बाबा टूल्स पर करूँगा। फिर मैम ने और डिटेल बताई आईफोन के बारे में। तो मैंने कहा कि आईफोन मेरे को भी करना है। तो मैंने कहा मैम से बात करके, और हमारे आकिब सर से मैंने अपने जो डाउट थे मैंने वो क्लियर किए। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो मैं ज्वाइन मेरा मुश्किल ही था सर। पहले आपने एंड्रॉइड करा है? यस सर। और अब आईफोन कर रहे हो? यस सर। ऐसा ही है ना? यस सर। तो और कोई सवाल ऐसा जो आदमी वीडियो देखता है उसके मन में आता हो? हाँ, स्टार्टिंग में सर डाउट तो सभी को रहता है कि 22 दिन का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर हमारे जितने भी हमारे सर है, आकिब सर, अनुज सर, दीपक सर और राहुल सर, वो स्टेप अच्छा, बाय एक स्टेप। सवाल और है मेरा। जो 22 दिन का हमारा कोर्स है, हम 22 में ही पढ़ाते हैं, अगर 25 होंगे तो हम 25 के लिए मना करते? नहीं सर। दिनों की तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। नहीं सर। है कोई दिनों का कि 22 में, 24 में, 25 में? नहीं सर। रूल तो नहीं है ना, ये तो वैसे ही है। 22 दिन लॉजिकल निकाल रखा है। ये 25 हो जाए तो 25 भी होगा, या 30 हो जाए तो 30 भी हो जाएगा। तो दिन का तो कुछ है ही नहीं, अनलिमिटेड दिन है यस सर। कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तब तक आ सकते चलेगा। आप कहाँ से हो? कलकत्ता से सर। अच्छा, कलकत्ता से हो। तुम्हारा क्या मन में डाउट था? डाउट था पहले तो मैंने उधर तो 2-3 जगह ढूंढ लिया उधर कलकत्ता में, लेकिन कोई जगह अच्छा नहीं लगा। वो बोला 30,000 40,000 में कर देगा, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा क्लास करना पड़ेगा। और कोई कुछ मैंने ट्राई किया, जो कोई भी जगह में अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने यूट्यूब से, और मेरा भी एक भैया है उससे, वो बोला जो दिल्ली में जाओ बाबा टूल से अच्छा हो जाएगा। तो यूट्यूब में मैंने देख लिया, यूट्यूब से नंबर लिया मैंने, मैम का नंबर लिया। तो मैम के साथ 2 दिन बात किया। मेरा थोड़ा डाउट था पहले जो होगा कि नहीं होगा, इसलिए 2-3 बार फ़ोन किया मैंने। तो उसके बाद मैम जो बोला, मैम को ये भी पूछा 22 दिन में हम कर पाएंगे? हाँ पूरा कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने मैडम को वो जो रजिस्टर होता है करने के लिए बोल दिया। तो हम बोला ठीक है हम आएंगे। तो आने के बाद जो मैम ने फ़ोन में जो बोला, तो थोड़ा उससे ज़्यादा ही इधर चलता है, ज़्यादा ही मिला सिलेबस। अब मैं इसको अच्छे से बताता हूँ।
जो भी लोग दिल्ली आते हैं वो कानों से सुनते हैं, पहले आंखों पे देख नहीं पाते। कानों पे तो सब अच्छा बोलते हैं, हर आदमी अच्छा बोल रहा है। अगर आप दिल्ली आते हो, आप ट्रेनिंग लेना भी चाहते हो, कहीं से भी लो, बट एक बारी अपनी आंखों से विश्वास करो, एक बारी आओ, टीचर से मिलो, टीचर से बात करो, नॉलेज देखो। या स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब लाइव मिलो, बात करो, जहाँ हम बोलते हैं वो है या नहीं। आपको नॉलेज देखो टीचर्स की कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं। एक बारी आओ, आंखों पे विश्वास करो। जरूरी थोड़ी एडमिशन कहीं भी लो यार, विजिट तो करो। जब आए हो, इतने पैसे खर्च नहीं है दिल्ली के अंदर, आपका फ़ायदा होना चाहिए। लोग कहते हैं हमारी फ़ीस कम है, हम पढ़ाते नहीं हैं। ये जानते हैं सब कि हमारा सिलेबस सबसे ज़्यादा है। कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो हम ना देते हो, डबल डेकर से लेके कुछ भी ऐसा। और हमारा पढ़ाने का तरीका इतना सरल है कि किसी को हो ही नहीं। सरल का मतलब बहुत आसान। हर आदमी जो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा वो भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है। कोई इसमें वो नहीं है जल्दबाजी या हरी। और दूसरी बात, हमारे कोर्स की खास बात, हमारे यहाँ टाइम ड्यूरेशन ही नहीं है। ये 22 दिन, 25 दिन, 30 दिन, हमारे यहाँ कोर्स ख़त्म नहीं करना। आपका पर्पस क्या है? काम सीखना। जब तक आप नहीं सीखोगे ना, तब तक आप यहीं हो। क्लास पूरी यहीं पर रहती है, क्लास के साथ आपको चलना है। क्लास में एक टॉपिक क्लियर होता है, वो टॉपिक 1 दिन में ख़त्म हो, 10 दिन में हो, कोई टाइम नहीं है। जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारी अनलिमिटेड ही टाइम है, टाइम की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जब तक नहीं सीखोगे ना, तब तक यहीं पर हो। आप कहोगे हाँ जी सेटिस्फाइड, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तो आप दिल्ली आओ, अपनी आंखों पे विश्वास करो, आओ, पता चलेगा। हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ आते हैं। उनका फ़ायदा बताता हूँ आपको। जो फ्रेशर है, उसने कभी फ़ोन रिपेयर किया है? आप बताओ, नहीं। उसको पता है कौन से फॉल्ट आते हैं मार्केट में? नहीं। उसको पता है कि फ़ोन में आईसी लगाने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता? नहीं। उसको पता है आईसी लगा दी फिर भी पावर ऑन नहीं हुई, क्यों? कुछ नहीं पता। वो ये सब सीखना चाहता है, बट सीखने के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जो एक्सपीरियंस वाला आता है उसके पास एक तजुर्बा होता है फेल होने का। किसका? फेल होने का, अटकने का, प्रॉब्लम्स का भंडार होता है। उसके पास सवाल होते हैं टीचर से पूछने के लिए। आपके फ्रेशर के पास तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो लाइव फील्ड में नहीं आया, उसने लाइव नहीं देखा। जो आदमी फील्ड में आता है, फील्ड में जाता है, तब उसे पता चलता है ना कि क्या सवाल है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे फ़ोन रिपेयर होगा। सीखने के बाद भी फ़ोन रिपेयर नहीं कर पाते कई लोग, तो सीखने के बाद भी लोग काम नहीं कर पाते। वो एक्सपीरियंस नहीं है ना आपके पास फेल होने का, फिर ट्रेनिंग चाहिए, फिर दोबारा पूछते। जो एक्सपीरियंस आते हैं ना, वो अपना तजुर्बा 5 सालों का इस क्लास में देके जाते हैं आपको फ्री में। क्यों? वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, आप कहते हो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो एक नहीं इतने सारे फ़ोन लेके आते हैं क्लास में जो लाइव रिपेयरिंग होती है, अपने फ़ोन। और वो फ्रेशर को भी कहते हैं तू भी कर, तू भी कर। इट्स ए टीम वर्क। तो ये जो यूनिक कंसेप्ट है ना हमारा, ये किसी के पास नहीं है पढ़ाने का। ये सब एक्सपीरियंस से आता है। जो हमारे बाल उड़े हैं ना, ये धूप में नहीं उड़े, एक्सपीरियंस से उड़े हैं कि कैसे अच्छी क्लास, कैसे अच्छा एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं। और बाबा टूल ने जो फ़ीस कम रखी, सिंपल है उसका लॉजिक कि हर आदमी के पॉकेट फ्रेंडली हो, पॉकेट में फीस हो गया। दूसरा, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और हम चाहते हैं फीस इतनी कम हो कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। आज के दिन नौकरी नहीं है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में नौकरी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कर सकते हैं, उसके लिए बाबा टूल हमेशा तैयार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।